मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में आगे के इन अध्यायों में अब आचार्य देव यही बताने की कोशिश करते हैं कि तीन लोक में ये जीव कौन कहाँ पर रहते हैं, इनका अवस्थान तीन लोक में किस तरह का होता है, जीव द्रव्यों का इस तीन लोक में कहाँ कहाँ पर किस किस पर्याय में रहना होता है, इस उद्देश्य से ही ये तृतीय और चतुर्थ अध्याय का विवरण किया जाएगा। तो तीन लोक हैं और उन तीन लोकों में नीचे का अधोलोक कहलाता है, फिर उसके ऊपर मध्यलोक होता है और सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक होता है। बात प्रारंभ की जाती है नीचे से अधोलोक से, और वह भी इसलिए आचार्य अकलंग देव ने कहा है कि हमें नरकों का वर्णन भी सुनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीव जो सुखी जीव हैं, ऐसे सुखी जीवों के लिए सबसे ज़्यादा जो दुखी जीव हैं उनका वर्णन सुनकर के ही कुछ थोड़ा सा क्या होगा, संवेग भाव आएगा, उद्वेग कम होएगा, उद्विग्नता आएगी। संसार से अगर हमें थोड़ी सी भीति लगेगी तो वो कब लगेगी, जब हम संसार के दुखों का वर्णन अच्छे ढंग से सुन लें। और संसार में तीनों लोकों में अगर सबसे ज़्यादा दुख है तो वह नरक अवस्था में नारकी जीवों को ही है। यह दुख जो नारकी जीवों का होता है, इसे सुनकर के सम्यक दृष्टि जीव के अंदर एक संवेग भाव की वृद्धि होती है। सम्यक दृष्टि जीव में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये चार भाव बताए गए हैं जो सराग सम्यक दृष्टि जीव के भाव होते हैं, लक्षण होते हैं। उनमें जो संवेग भाव है, उस संवेग भाव की प्राप्ति इसी प्रकार के नारकी आदि जीवों का वर्णन सुनने से ही होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीवों को नरक आदि का वर्णन अच्छे ढंग से सुनना भी चाहिए और उसी तरह से श्रद्धा में लाना भी चाहिए। वर्तमान का विज्ञान भले ही नरक, स्वर्ग ये नाम डिक्शनरी में तो मानता है, लेकिन इसके अलावा इनकी और कोई भी जानकारी नहीं देता है। तो वो जानकारी आपको इस तरह के सर्वज्ञ प्रणीत आगम से ही मिल सकती है। इसीलिए यह तृतीय अध्याय अधोलोक के वर्णन से प्रारंभ होता है, और वह सबसे पहले जो नरक की पृथ्वियाँ हैं, भूमियाँ हैं, उनके नाम के माध्यम से यह सूत्र प्रारंभ होता है। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। रत्न, शर्करा, बालुका, है ना, ये सभी भूमियों के नाम हैं। पहली भूमि रत्न और सबके अंत में प्रभा लिखा हुआ है, प्रभा भूमयो, है ना। तो प्रभा शब्द सबके साथ जोड़ लेना। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमः प्रभा, महातमः प्रभा। ठीक है। और ये तीन बाद वालेयों के नाम हैं। घनाम्बु वाताकाश यानी
घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, जिनके आधार पर ये भूमियाँ प्रतिष्ठित हैं। ये भूमियाँ सप्त हैं, 7 हैं। अधो अधय माने नीचे नीचे हैं, है ना। यह सूत्र का सामान्य से अर्थ है। प्रभा शब्द सबके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि प्रभा का मतलब होता है दीप्ति, कांति, है ना। रत्न के समान जिसकी प्रभा हो उसको बोलेंगे रत्न प्रभा। आचार्यों ने यह भी बताया है कि इन भूमियों के जैसे नाम हैं वैसे ही इनकी स्थितियां भी हैं। अनवर्थ संज्ञा इसी को बोलते हैं। जैसा नाम हो वैसी स्थिति या वैसा ही काम दिखाई दे तो उसे कहते हैं अनवर्थ संज्ञा, अनवर्थ संज्ञा। तो रत्न की ही प्रभा है इस भूमि में। अनेक तरह के रत्न हैं, उन रत्नों की प्रभा के समान ही ये भूमि है, जगमगाती हुई, चमचमाती हुई रत्नों की प्रभा से। ठीक है। शर्करा बोलते हैं बालू को, जो अच्छी मोटी मोटी चिकनी बालू होती है, उस बालू की भी एक अपनी आभा होती है, प्रभा होती है, चमक होती है। उसी की तरह जिसकी आभा हो उसका नाम है शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा, है ना। एक शर्करा है और एक बालूका है। शर्करा थोड़ी सी ज़्यादा करी होती है और बालूका जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा फाइन होती है। तो उसी की तरह जिसकी प्रभा हो उसका नाम है बालूका प्रभा। पंक माने होता है कीचड़। अब देखो आप, कीचड़ की भी अपनी एक प्रभा होती है। धूम माने धुआं, है ना। धुएं की प्रभा के समान जिसकी प्रभा हो उसका नाम है धूम प्रभा। तमह प्रभा, तम माने होता है अंधकार। अब आप देखें अंधकार की भी एक अपनी कांति होती है ना। और वो अंधकार भी यहाँ 2 तरीके का बताया गया है, एक तमह और एक महातमह। एक सामान्य अंधकार, एक विशेष अंधकार। एक अंधकार जो बहुत ज़्यादा गहन है, बहुत ज़्यादा, है ना, जिसमें कालापन है, वो महातम है और उसकी भी अपनी एक प्रभा है, एक कांति है। तो इससे आप ये समझें कि इन पृथ्वियों में इसी तरह की अपनी अपनी एक लाइट है। इन पृथ्वियों का इसी तरह का अपना अपना स्वभाव है। ये रत्न प्रभा आदि जो 7 पृथ्वियाँ हैं, ये अधो अधः, नीचे नीचे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसी हैं। और इन सभी पृथ्वियों का अगर देखा जाए तो इनके नीचे, इन पृथ्वियों के नीचे 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 सबसे नीचे जो पृथ्वी है, 7वीं पृथ्वी, उस 7वीं पृथ्वी के नीचे जो स्थान है वो स्थान एक तरह से खाली है ना। खाली क्यों है? क्योंकि मध्य लोक से नीचे तक 7 राजू का विस्तार है। कितने राजू का? पूरा लोक 14 राजू ऊंचा होता है। तो मध्य लोक से नीचे जहाँ तक अधोलोक का समापन होता है, वहाँ पर नीचे बॉटम पर उसका विस्तार, वहाँ तक कितना, उसकी ऊंचाई 7 राजू की है। तो यहाँ पर अगर हम इन 7 राजू को डिवाइड करके बताएं और आप अगर जानना चाहें तो ऐसे जान सकते हैं कि दूसरी पृथ्वी तक एक राजू समझ लो, लगभग, है ना। फिर दूसरी से तीसरी पृथ्वी तक एक राजू, फिर तीसरी से चौथी पृथ्वी तक एक राजू, चौथी से 5वीं पृथ्वी तक एक राजू, और 5वीं से 6ठी पृथ्वी तक एक राजू, और 6वीं से 7वीं पृथ्वी तक भी एक राजू। तो नीचे 7वीं पृथ्वी तक 6 राजू हो जाते हैं। ऊपर मध्यलोक से जब हम नीचे आते हैं, एक राजू नीचे रह जाता है। ये खाली स्थान है, इसे निगोद जीवों का स्थान कहा गया है। विशेष रूप से इसके अंदर और कुछ नहीं होता, निगोद जीवी होते हैं और निगोद के साथ अन्य भी स्थावर काय रहते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। और इसको कलकला या कलंकला ऐसा कुछ नाम भी पृथ्वी का दिया गया है।
तो इस तरह से ये नीचे तक 7 राजू का विस्तार जो ऊपर से होता है ये चलता है। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। पहली पृथ्वी जो कि रत्न प्रभा पृथ्वी के नाम से हम बताइए, है ना। ये पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं। कितने? 3 भाग। पहला भाग 16,000 योजन मोटा है जिसे खर भाग कहा जाता है ना। थोड़ी सी डिटेल और जान लो। दूसरा भाग पंक भाग कहलाता है जो 84,000 योजन मोटा होता है ना। और तीसरा भाग अब बहुल भाग कहलाता है जो 80,000 योजन मोटा होता है। ये 3 इसके पोर्शन है। किसके? पहली रत्न प्रभा भूमि के। अब इन 3 पोर्शन में जो पहला भाग है जो 16,000 योजन मोटा है, एक खर भाग कहलाता है। इसमें कोई भी नारकी या देवों का कोई भी आवास नहीं होता है। अभी यहाँ पर नारकी शुरू नहीं हुए, है ना। 16,000 योजन नीचे भी जाकर के अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ। और ये सभी 16,000 योजन मोटी एक, मतलब जो पृथ्वियों के अंदर भी 16 तह हैं। तह जानते हो ना, एक के नीचे एक परत हैं, पट्टियां हैं, स्लैब हैं, जो भी आपकी भाषा में समझ में आया है। तो 1,000 योजन की यह अलग अलग 16 नाम वाली अलग अलग पृथ्वियां, और समझ लो इनको, है ना। और ये सभी अलग अलग तरह के मतलब रत्नों की बनी हुई हैं, इसलिए इस पूरी पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। जिसकी पहली भूमि शुरू होती है इसको बोलते चित्रा भूमि, फिर बाद में होती वज्रा, वैडूर इत्यादि, उसके 16 नाम हैं, है ना। तो मतलब यह है कि जिस भूमि के ऊपर जो सबसे पहला जो भूमि का भाग है वो कहलाता है चित्रा भूमि, है ना। और इसी के नीचे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे करके ये 16 और इसके भेद हैं 1,000 योजन की मोटाई को लिए हुए। ये 16 इसकी भूमियां हैं जिसमें कि 16 भाग हैं, और ये सभी क्या कहलाएंगे? खर भाग के ही ये 16 भाग कहलाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? खर भाग। यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल पृथ्वियां हैं चमकती हुई। समझ आ रहा है? रत्नों की, वैडूर मणियों की, नील मणियों की, मूंगा मणियों की, ये सब पृथ्वियां हैं। यानी कोई खरोंच नहीं सकता है वहाँ से कुछ भी रत्न लेके आ नहीं सकता। ये सब रत्नों की पृथ्वियों के नीचे अब शुरू होता है जो हमने दूसरा भाग बताया था, पंक भाग, है ना। वो पंक भाग जो कि 84,000 योजन मोटा है। इस पंक भाग में ही देवों में भवनवासी देव होते हैं और व्यंतर देव होते हैं। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं, है ना। ये आगे चौथे अध्याय में आपको बताया जाएगा। उनमें से 10 में से एक भेद को छोड़ दो, भवनवासियों में असुर कुमार को छोड़ के, है ना। और व्यंतरों में जो 8 भेद होते हैं उनमें से एक व्यंतर जाति में राक्षस जाति के देवों को छोड़ दो, ठीक है ना। बाकी के ये सभी देव इस पंक भाग में रहते हैं। इनके स्थान बने हुए हैं, इनके आवास बने हुए हैं बहुत लंबे। अच्छा, अब देखो ये पृथ्वियां, आपने 3 लोक का नक्शा कभी देखा है? अब देखना शुरू कर देना, है ना। नेट वेट पे कहीं मिल जाए तो देखना, ठीक है ना। इस तरीके से ये नीचे अधोलोक का विस्तार है। अब आप देखोगे कि ये जो ऐसे पोर्शन है तो इसमें जो ये कोनी का विस्तार है, ये नीचे अधोलोक का सबसे नीचे का स्थान है, ये समझ के चलना। ये ऊपर आके मध्यलोक हो गया यहाँ ऐसे, है ना। तो अब पृथ्वियां ऐसी फैली हुई हैं, ये ऐसी समझ के चलो, पूरा पश्चिम ऐसी फैली हुई है। और ये जो विस्तार है पृथ्वियों का, ये पूरा 1 राजू तक का विस्तार कहलाता है। ये पृथ्वियां कैसी हैं? 1 राजू तक फैली हुई हैं। मतलब कि व्यंतर देवों के ये जो स्थान बने हुए हैं या भवनवासी देवों के जो स्थान बने हुए हैं, ये इतनी सी मोटाई में तो हैं जो कि पंख भाग की मोटाई बताई जा रही है, लेकिन इनका फैलाव कितना है? 1 राजू तक, है ना। जहां तक ये पूरे द्वीप समुद्रों का अंत पहुंचता है, तो वहां पर जो है इस तरीके से इनका रहना होता है। ये सब इन
भवनवासी और व्यंतर देवों के इसमें इनके आलय बने हुए रहते हैं, है ना। जो आप 7,72,00,000 भवनवासी देवों के कभी अकृत्रिम जिनालयों के कभी नाम सुनते हो वंदना करते समय, वो सब यहीं पे होते हैं। और फिर उसके बाद में ये अब बहुल भाग शुरू होता है। खरभाग हो गया, पंख भाग हो गया, अब बहुल भाग। अब बहुल भाग जो कितना है, 80,000 वजन मोटा है। इसमें जो है ये एक तरह से इसके इस अबहुल भाग के बाद इससे जो है नारकी शुरू होते हैं। इसके बाद इस अबहुल भाग में अब कौन बचा रह गया, जो एक प्रकार के राक्षस थे और वो जो असुर कुमार थे वो यहाँ रहते हैं, थोड़ा नरक के निकट, है ना। उन्हें जाने में नीचे आसानी भी होती है क्योंकि असुर कुमार देव नीचे नरकों तक भी जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ये जो है नारकियों का अवस्थान शुरू होता है और वो नारकी बिल इत्यादि में रहते हैं, वो आगे बताया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि लगभग 16, 84, 80 कितना हो गया, 1,80,000 योजन मोटाई को लिए हुए ये पहली पृथ्वी है, रत्न प्रभा पृथ्वी, ठीक है ना। अब इसके पहले 3 पोर्शन किए, फिर एक के भी और 16 हो गए थे, और फिर जो है बीच में पंख भाग और अब्बौल भाग, ये सब ध्यान में रखते हुए आगे की जो पृथ्वियां हैं उनकी भी मोटाई आगम में बताई गई है ना। दूसरी पृथ्वी है 32,000 योजन मोटी है ना। फिर उसमें 4-4 हजार योजन कम करते जाओ, आगे की पृथ्वी की मोटाई आ जाएगी। कर लोगे, करो। तीसरी की 28 हो जाएगी, चौथे की 24 हो जाएगी, 24,000 योजन मोटी, है ना। फिर पांचवी की 20 हो जाएगी, छठवीं की 16, बस यहीं तक आधा करना, 4-4 कम करना। फिर यहाँ के बाद में 16 के बाद अब जो है आधा कम कर देना, 7वीं पृथ्वी की जो मोटाई है वो 8,000 योजन मोटी हो जाती है ना। इस तरीके से इन पृथ्वियों का ये बाहुल्य बताया गया है। और इन पृथ्वियों के कुछ अलग भी नाम आते हैं, घम्मा, वंसा, मेघा इत्यादि, वो भी आप आगम से जान लेना। इन 7 पृथ्वियों के कुछ रूढ़ नाम और भी हैं, है ना। और ये सभी पृथ्वियां अपने सभी ओर से लगभग 9 दिशाओं से ये अपने वात वलय को छूती हुई हैं, वात वलय से ये टिकी हुई रहती हैं। आप ये भी देखें कि स्वर्गों में जो विमान होते हैं वो तो किसी भी आधार से नहीं होते हैं, उनके नीचे तो कोई पृथ्वियां नहीं होती हैं। लेकिन जो ये नरक बने हुए हैं, इनके बिल हैं, ये सभी पृथ्वियों के आधार पर है। अभी देखो कितनी उल्टी सी चीज लगती है कि जो भूमि में है, भूमि के नीचे है, उसमें तो पृथ्वियां हैं, है ना। और पृथ्वियों से टिका हुआ है ये सब नरकों का स्थान या बिल जो बने हुए पृथ्वियों में बने हुए हैं, और जो ऊपर हैं लटक रहे हैं हवा में विमान, उनके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है पृथ्वियों का, समझ आ रहा है। वो सब अपने वायुमंडल के हिसाब से अपने स्थानों पर सभी विमानों का आवास है। तो ये भी एक विशेषता है जो आप जानो, है ना। अब जब ये वात वलयों से इनको घेरा हुआ है तो आप ये जाने कि 3 प्रकार के वात वलय बताए गए, है ना। एक घनोदधी वात वलय है, एक घन वात वलय, एक तनु वात वलय है। और ये सभी वात वलय नीचे तो 20-20 हजार योजन मोटे हैं, ऊपर इनकी मोटाइयां थोड़ी कम कम होती चली जाती हैं। और ये वात वलय अलग अलग रंगों के भी होते हैं। घनोदधी वात वलय एक मूंगा के रंग का बताया जाता है, घन वात वलय, है ना, गोमूत्र के रंग का होता है, तनु वात वलय जो होता है वो अनेक तरह के रंग का है, उसका कोई रंग नहीं है तो नहीं है। इस तरह के वात वलयों से ये घिरे हुए पृथ्वियां हैं, और इन्हीं पृथ्वियों के अंदर नारकियों के बिल बने हुए रहते हैं, है ना। पृथ्वी अलग, पृथ्वी तो ये हो गई आपकी एक तरह से एक के बाद एक ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसी, है ना। अब उसके अंदर जो बिल बने हुए हैं उन बिलों में नारकी जीव रहते हैं, है? उन बिलों की संख्या अब यहां बताने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है। तासु यानी उन पृथ्वियों में, है ना, ये बिलों की जो संख्या है वो क्रम क्रम से
नीचे नीचे उन बिलों की संख्या बताई गई है एक एक पृथ्वी में। तो देखो 63 का मतलब होता है 30, शत सहस्राणी का मतलब हो गया लाख, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, 63 माने 30 लाख, है ना, बिल हैं। कहाँ पर? पहली पृथ्वी में, ठीक है। दूसरी पृथ्वी में पंचविंशति यानी 25 लाख बिल होंगे। तीसरी पृथ्वी में पंचदश यानी 15 लाख बिल हैं। चौथी पृथ्वी में 10 लाख बिल हैं। पांचवी पृथ्वी में 3 लाख बिल हैं। छठवीं पृथ्वी में पंचऊन यानी 5 कम 1 लाख बिल हैं। और सातवीं पृथ्वी में जो 5 कम किए थे वही 5 बिल सातवीं पृथ्वी में। इस तरह आप देखेंगे कि नीचे नीचे पृथ्वियों में जो बिल हैं उन बिलों की संख्या तो कम होती जा रही है ना। जब बिलों की संख्या कम है तो बिल में रहने वाले नारकियों की संख्या भी कम ही होगी। समझ में आ रहा है? इससे ये भी समझ लेना कि जो नारकी जीव सप्तम नरक के आयु का बंद करते हैं, सप्तम नरक के लिए जो नारकी होते हैं वो नारकियों की संख्या कम ही होती है, लेकिन इनके दुख जो नीचे नीचे हैं वो आगे आपको बढ़ते बढ़ते मिलेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए सप्तम नरक का नाम लेते ही सबकी रूह कांप जाती है। ये बिल भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक होते हैं इंद्रक बिल होते हैं, एक होते हैं श्रेणीबद्ध बिल और एक होते हैं प्रकीर्णक बिल। ऐसे 3 प्रकार के बिल ये बिखरे हुए रहते हैं। और ये बिल जो बने हुए होते हैं वो सब अलग अलग पटलों में भी बने होते हैं। अब जैसे पहली पृथ्वी है तो उस पहली पृथ्वी में भी वो पृथ्वी पूरी एक रूप नहीं है बिल्कुल, उसमें भी पटल हैं। माने उसमें भी जो है बिल्डिंग के अंदर भी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें भी स्लैब पड़े हुए हैं। समझ आ रहा है ना? यानी पहली पृथ्वी में उसको प्रस्तर बोलते हैं, पटलों को क्या बोलते हैं? पटल कह लो या प्रस्तर कह लो। 13 पटल हैं उसमें। कितने? हाँ। फिर दूसरी पृथ्वी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, है ना, पांचवी में 5, ठीक है, छठवीं में 3 और सातवीं में 1 रह गया। ऐसे बिल्कुल व्यवस्थित बने हुए हैं। सभी अकृत्रिम है, है ना, किसी ने बनाया नहीं है, सभी अनादिकाल से हैं। और ये सभी इन जो प्रस्तर हैं या पटल हैं, इन पटलों में अलग अलग बिल बने रहते हैं। और इन हर एक पटलों में एक तो होगा बीचों बीच में एक इंद्रक बिल। जैसे आप कभी विधान का मांडना बनाते हो ना, तो विधान में जहाँ पर श्री जी को विराजमान कर देते हो वो तो बीच का हो गया स्थान, ठीक है ना। फिर आप चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में जो आप बना दोगे वो कहलाएंगे श्रेणीबद्ध बिल, है ना, जो बिल्कुल उससे जुड़े हुए लाइन से होंगे, श्रेणीबद्ध बिल कहलाएंगे। एक बीचों बीच का हो गया इंद्रक बिल, उसके चारों ओर दिशाओं में होंगे श्रेणीबद्ध बिल। और फिर जो बीच बीच में जो आप सब बिखेर देते हो चावल रंग वगैरह, वो सब जो है बीच बीच में जो स्थान बचा सब बिखरे हुए, ये कहलाते हैं प्रकीर्णक बिल। प्रकीर्णक का मतलब ही होता है बिखरा। समझ में आ रहा है ना? अब ये बिल जो है आप देखो, कोई बिल तो संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं, कोई असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। और ये ध्यान रखना, जैसे मान लो हमने ऐसा स्थान बनाया, ऐसा बनाया ना, अब इसमें तृष्णाड़ी तो बीचों बीच में आ गई, जो ये ऊपर का जितना स्थान है, ठीक है ना। और पृथ्वी जो है इधर तृष्णाड़ी के बाहर जा रही है, तो नीचे तो पृथ्वी जो है 7 राजू तक फैल रही है, ऊपर आया करके वो 1 राजू तक की रह गई है। लेकिन जहां 7 राजू के नीचे पृथ्वी फैल रही है वहां पूरी 7 राजू में नारकी नहीं होंगे। नारकी कहाँ होंगे? जो केवल ये तृष्णाड़ी है उस तृष्णाड़ी के अंदर ही 1 राजू विस्तार में ही वो नारकी होंगे, है ना। और उसमें भी जो नारकियों का जो विस्तार रहता है यह सब उन बिलों के आश्रित रहता है। और वो सभी बिल, चाहे वो श्रेणीबद्ध हों, चाहे इंद्रक हों, चाहे प्रकीर्णक हों, वे सभी प्रकार के बिल बड़े बीभत्स आकृति को लिए हुए बने रहते हैं।
माने बहुत ही विकृत आकृति जैसे होती है। कहाँ ये लिखा रहता है ऊंट का जैसा मुख होता है ना, सिंह की जैसे दाढ़ होती है। ऐसे जाकर के उन बिलों में जाकर के वह जीव का जन्म हो जाता है और उन बिलों में ही अंतर मुहूर्त में वह जीव उन बिलों से फिर जो है गिरता है भूमि पर, अपनी भूमि पर, है ना। और पहले जो गिरेगा वो सिर के बल गिरेगा और फिर गिर करके उछलता है। उसमें भी अलग अलग भूमियों में अलग अलग उछान का क्रम लिखा हुआ है कि यहाँ 3 बार उछलता है, कि 10 बार उछलता है। इस तरह से जब उछल लेगा फिर जाकर के फिर खड़ा होएगा, फिर जाकर के एक दूसरे नार की उसको देख करके हाँ ये नया आ गया, फिर उसकी बहुत अच्छा उसका स्वागत करना वो शुरू करते हैं। इस तरह से वहां पर जो है ये क्रम चलता है ना। अब आप देखें कि एक बड़ा भयानक रूप है, एक बड़ा भयानक कार्य है। इसको समझ करके आपको डर लगना चाहिए। हमने बिलों की संख्या जानी, अब हम इन नारकियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ नीचे लिखा है, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, है ना। अब यहां पर अब नारकियों को एक सूत्र में व्याख्यायित कर दिया। नारका कैसे होते हैं, नारक का मतलब ही होता है, अगर नारक की परिभाषा पढ़ो तो इतनी परिभाषा शास्त्रों में है कि ना तो उन्हें कोई भी वहाँ का द्रव्य अच्छा लगता, न वहाँ का कोई क्षेत्र वातावरण उनके लिए कुछ भी अच्छा होता, न कोई टाइम उनके लिए अच्छा आता, न उनके लिए कोई भीतर कोई अच्छा इमोशन, कोई थॉट उनके लिए अच्छा आता, भाव अच्छा नहीं होता, और न उन्हें उस तरीके का पूरा जो आयु पर्यंत का जो भव है वो संसार वो उन्हें अच्छा लगता है ना। इसी का नाम है नारत शब्द से नारक शब्द बना है ना। जिन्हें किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कोई रति नहीं होती है, ये अच्छा है इस तरीके का भाव ही नहीं आता, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, उसका नाम है नारक भाव। और उसी को जो हमेशा भोगते हैं उन्हें कहते हैं नारकी जीव। नारका नित्या शुभतर लेश्या, नित्य माने हमेशा, अशुभतर लेश्या वाले होते हैं, यानी इनकी लेश्याएं अशुभ 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 होती चली जाती हैं नीचे के नरकों में, पृथ्वियों में, है ना। जैसे मान लो पहली पृथ्वी है तो अशुभ लेश्याएं होंगी, तो कौन सी 3 अशुभ लेश्याएं, कृष्ण, नील और कापोत। तो कापोत से शुरू करो, कृष्ण पे अंत करो। तो कापोत लेश्या, ठीक है ना, शुरू होती है। फिर दूसरी पृथ्वी में, है ना, उसमें भी कापोत ही चलती है। फिर तीसरी पृथ्वी में कापोत और नील मिक्स हो जाएगी, चौथी में नील आ जाएगी, 5वीं में नील भी होगी और कुछ बिलों में कृष्ण भी आ जाएगी, 6वीं में कृष्ण आ जाएगी और 7वीं में महाकृष्ण। ऐसी लेश्याएं हैं। तो ये अशुभ अशुभ अशुभतर होती चली जाती हैं। अब इन अशुभतर लेश्या के साथ में, अशुभतर लेश्या के साथ में देह शब्द आया। देह माने इनका शरीर अशुभ अशुभ होता है, नीचे नीचे के नारकियों का, मतलब इनका जो अपना द्रव्य है, ये देह है, यह जो है अशुभ अशुभ होता चला जा रहा है। द्रव्य भी अनुकूल नहीं, भाव भी अनुकूल नहीं, देह भी इतनी नीचे नीचे विभत्स और कष्टदायी हो जाती है कि वह देह भी अशुभ अशुभ, 7वें नरक की देह सबसे ज्यादा अशुभ होती है। और वेदना, अब क्षेत्र की वेदना है जो बढ़ती चली जाती है। वेदना से मतलब यहां पर क्षेत्र जन्य वेदना, है ना। और वो वेदना 2 प्रकार से होती है, एक गर्मी की वेदना होती है, एक ठंड की वेदना होती है। आप देखोगे कि शीत की वेदना ज्यादा कष्टकारी होती है, क्योंकि शीत जब अत्यधिक होती है तो हाथ पैर आपके इतने जुड़ सकते हैं, जिसे बोलते हैं बिल्कुल ही मतलब जुड़ गए, माने जहां दर्द नहीं हो वहां दर्द शुरू हो जाता है। अत्यधिक शीत की जहां पर लहर उत्पन्न होती है, और शीत वेदना में जिनको कभी 10 साल पहले भी कहीं चोट लगी हो, कहीं दर्द रहा हो, तो वो दर्द उभर के आ सकता है 10 साल बाद भी। इससे भी ये जानो कि ये जो हमें नरकों की व्यवस्था बताई जा रही है वो भी इसी तरीके की है। वेदना ऊपर की पृथ्वियों में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पृथ्वी में 3 लाख बिल हैं, उनमें 2 लाख बिल तो उष्ण हैं
माने पहली से लेकर के 5वीं पृथ्वी तक, यहाँ तक उष्णता बढ़ती हुई है, खूब बढ़ती हुई उष्णता है, खूब गरम गरम टेम्परेचर होता जाएगा। फिर यही उष्णता बढ़ करके फिर शीत शुरू होती है। 5वीं पृथ्वी के लगभग 1 लाख बिलों से शीत शुरू होती है, 6वीं में और शीत, और 7वीं में तो ऐसी कि बर्फ ही जमती है ना। आचार्य उदाहरण देते हैं इसके लिए कि आप एक जो है मेरू के समान 1 लाख योजन विस्तार वाला जो मेरू का पर्वत होता है, उसके बराबर कोई एक गोला लो, लोहे का पिंड लो, है ना, और उसको आप नरक की भूमियों में डालना शुरू करो। तो जैसे जैसे वो नरक की भूमियों में अंदर पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पृथ्वी तक पहुंचेगा, तो वो जो है बिल्कुल अग्नि के कारण से बिल्कुल गल गल करके पानी हो जाएगा। कहां तक? 5वीं। और फिर 5वीं पृथ्वी से शुरू होगा फिर वो फिर से जमना, ठंड के कारण से, समझ आ रहा है। और 7वीं पृथ्वी में पहुंच करके वो फिर से जम करके वैसा ही हो जाएगा। ऐसी गर्मी और ऐसी ठंड, है ना। ये शीत और उष्ण की वेदना जो क्षेत्रजन्य वेदना कहलाती है, यह वेदना भी वहां पर भारी होती है। अब आप देखें कि आदमी यहां पर तो थोड़ी सी वेदना में कितना तड़फ जाता है, हाँ, कि देह की वेदना हो तो, थोड़ी सी शीत उष्ण की वेदना हो तो, और थोड़ा सा भावों में क्लेश आ जाए, भाव खराब हो जाए तो कितनी जल्दी बिगड़ जाता है और कितनी देर तक बिगड़ा रहता है। और ज्यादा देर बिगड़ जाए तो फिर क्या होता है? फिर वो नरकों जैसी स्थिति हो जाती है ना। मतलब कि स्वयं भीतर से वह उससे बचना चाहता है, एक अरति भाव पैदा हो जाता है, लेकिन अगर वो अपने आप में बच कर के भी नहीं बच पाता है तो फिर उसके लिए वो डिप्रेशन, अनेक तरह की उसकी मानसिक विक्षिप्तताओं के रोग, ये सब उत्पन्न होने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ नारकियों में कुछ भी नहीं होगा, ये रोग नहीं होंगे वहाँ। यहाँ मानसिक रोगों की बात नहीं है, यहाँ तो शारीरिक रोग है। मानसिक रोग तो कष्ट से इतने ज्यादा हैं कि उसकी तो कोई गिनती नहीं है। जो लोग वास्तव में शरीर से मेहनत करते हैं वो मानसिक कष्टों को भी सहन कर लेते हैं, और जो शरीर से मेहनत नहीं करते वो मानसिक कष्ट भी सहन नहीं कर पाते। इसलिए आप देखो, देवों में शारीरिक कष्ट नहीं है, वहां केवल मानसिक कष्ट है। थोड़ी सी बात पे उनके जो है क्लेश हो जाता है। और नारकों में खूब गाली देते रहते हैं एक दूसरे को, उससे तो क्या फर्क पड़े। ये दुनिया का शीत उष्ण है, ये शरीर में एक तरीके का इतना बीभत्स है, हुंडक संस्थान वाला है, इतनी विकृति आकृति है, इतनी चारों तरफ दुर्गंध फैली हुई है, चारों तरफ इतनी आग जल रही है, इसमें अब कोई गाली दे तो क्या लगेगी गाली, ये तो उससे ज्यादा तो ये सहा जा रहा है, वो ज्यादा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझो इन नारकियों के वर्णन और देवों के वर्णन से अपनी मानसिकताएं भी जानो। हमें दुख कब होता है किसी की बात सुनने का, कहने का? जब हमें सब कुछ बाहर का सुख मिल रहा हो तो। ये ध्यान रखो हमेशा। जो लोग घर में सुख से रह रहे हैं उन्हें घर में किसी की भी बात बहुत जल्दी बुरी लगती है, और जिन्हें कष्ट होता है, मेहनत करते हैं किसी भी तरीके की, तो वो सोचते हैं हम ये मेहनत कर रहे हैं, इतना कष्ट है, तो उनके लिए मानसिकता भी इतनी उस स्ट्रांग हो जाती है कि वो किसी की छोटी मोटी बात पे कोई माइंड नहीं करते उसको। तो ये जानो इन नरकों के स्वभाव से कि यहां नरकों में भाव लेश्या तो बिगड़ी है ही, लेकिन यहां पर किसी की बात से कोई ज्यादा दुख नहीं है कि उसने गाली दे दी, कि उसने चिल्ला दिया, ये तो हमेशा ही चिल्ला रहा है, लेकिन उससे ज्यादा दुख किस बात का है? ये शारीरिक क्षेत्रीय वेदना, इसका इतना दुख है कि किसी के चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? तो इससे क्या सिद्ध होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। इससे ये सिद्ध होता है कि हम दूसरे की किसी भी बात का बुरा तभी मानते हैं जब हमारे पास कोई भी काम करने का अवसर नहीं होता है, या हम शरीर से मेहनत उस समय नहीं कर रहे होते हैं। जिन्हें शरीर से मेहनत करना होती है वो सोचते हैं इनकी बातों में क्या टाइम खराब करें, हमें अपना काम करना है, तो वो अपना शरीर से काम करता है, तो वो किसी की बात मान करके अपना समय खराब नहीं करता, सुन करके समय खराब नहीं करता। समझ आ रहा? तो ये आप इन नरक और स्वर्गों के देव और नारकियों के व्यवहार से सीखें।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।